नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत इस वक्त की अहम खबरों के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि हालिया दिनों पेश आए सानहे में 15 अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है, कोई भी लापता नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने यात्रियों की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक बयानात को मुस्तरद कर दिया और उन्हें मकामी अफराद के ताउन की भी सताइश की। काजीगुंड कुलगाम के बदरागुंड इलाके में एक सड़क हादसे में अमरनाथ यात्रा के 20 यात्री जख्मी हो गए। एक एहलकार ने बताया, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बदरागुंड क्रॉसिंग पर अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाली बस एक टिपर से टकरा गई। जख्मियों को काजीगुंड के इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाया गया था। 20 जख्मियों में से 18 को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 शदीद जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया। जम्मू और उसके मुल्हिका इलाकों में मूसलाधार बारिश के नतीजे में जम्मू शहर के कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने जम्मू डिवीजन में 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की। मूसलाधार बारिश के नतीजे में जम्मू के लक्ष्मी नगर, मट्ठी, नानक नगर, कनाल रोड, शक्ति नगर और दीगर नशेबी इलाकों में पानी कई घरों में दाखिल हो गया। बारिश के बायस कई दरख्त गिर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। रियासी जिले के एक दूर उफ्तादा गांव में मिट्टी के तोदे गिरने से एक शख्स और उसका बेटा हलाक हो गया। मोहम्मद शफी और उनका बेटा अब्दुल रशीद घर की जानिब बढ़ रहे थे कि बुध की शाम अरनास इलाके का थिल्लू कलाट गांव बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। जम्मू में परगवाल रोड पर एक मुश्तबा शय मिलने से लोगों में दहशत फैल गई थी। मकामी अफराद की इत्तला के बाद फौज और पुलिस की टीम जाए मौके पर पहुंची। बाद में मुश्तबा शय को नाकारा बनाया गया। एसओजी, सीआरपीएफ और फौज की जानिब से पुंछ के ननगाली टॉप में तलाशी मुहिम। इस मुहिम के दौरान कई किलोमीटर तक जंगलों, पहाड़ों और रिहायशी इलाकों में तलाशी मुहिम। बौद्ध मजहब के रूहानी रहनुमा दलाई लामा पहुंचे जम्मू। वो आज 1 माह के लंबे दौरे पर लद्दाख रवाना होंगे। जम्मू में उनकी आमद पर लोगों की बड़ी तादाद, खासकर स्टूडेंट्स, अपने इस रूहानी रहनुमा के इस्तकबाल के लिए सड़कों पर बारिश में खड़े नजर आए। मूसलाधार बारिश के बावजूद दलाई लामा का जम्मू में शानदार इस्तकबाल किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए दलाई लामा ने तिब्बत के मामले पर चीन को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर में दलाई लामा के पैरोकारों और अकीदतमंदों में जबरदस्त जोश खरोश। इसकी मिसाल जम्मू में दलाई लामा की आमद पर देखने को मिली। उनके पैरोकारों की बड़ी तादाद ने दलाई लामा का जबरदस्त इस्तकबाल किया, सख्त बारिश के बावजूद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अब कश्मीर में मजीद कब्रिस्तान आबाद नहीं होने देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कश्मीरी अवाम का सियासी तौर पर इस्तेहसाल किया है। अब दफा 370 की वापसी के नाम पर कश्मीरी अवाम को धोखा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान। अल्ताफ बुखारी ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा, कुछ सियासी पार्टियों ने पिछले 60 बरसों से कश्मीरी अवाम का इस्तेहसाल किया, अब इन पार्टियों का वजूद ही खत्म हो रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने तिरंगा और अमरनाथ जी यात्रा से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान पर महबूबा मुफ्ती को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रविंद्र रैना ने कहा, इंतखाबात के पेश नजर महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान दे रही हैं। जेके बोस की 10वीं जमात में कोटिधारा राजौरी से ताल्लुक रखने वाली उज़्मा चौधरी ने 98% नंबरात हासिल किए। उज़्मा का ताल्लुक बेहद गरीब खानदान से, उनका गांव राजौरी के दूर दराज इलाके में वाक़। न्यूज 18 से बातचीत में उज़्मा ने कहा कि उनके कामयाबी के पीछे स्कूल और उनके खानदान की कोशिशों का हाथ है। उज़्मा के वालिद अब्दुल अजीज और उनके खानदान के तमाम अफराद अपनी लाडली की कामयाबी से बेहद खुश। कठुआ के बुड्ढी गांव के माही महाजन ने 10वीं के इम्तिहानात में 98.8% नंबरात हासिल किए। माही के वालिद एक दुकानदार। सांबा की नानवी राजपूत ने 10th क्लास में 500 में से 493 नंबरात हासिल किए। इस मौके पर
नानवी ने खुशी का इजहार किया, अपने स्कूल असातिज़ा और वालिदैन के सर कामयाबी का सेहरा बांधा। नानवी मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट मुंतखब उम्मीदवारों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में किया एहतजाजी मुजाहरा। ये एहतजाज उनकी तकरीरों को रद्द करने के खिलाफ। इन उम्मीदवारों का कहना, इम्तिहान पास करने के बावजूद अमल में बेज़ाब्तियों का उज़्र पेश करते हुए उनकी तकरीर को ही रद्द किया गया, उनका मुस्तकबिल दांव पर लग गया। एहतजाज के दौरान जज्बाती मनाजिर जब उम्मीदवारों ने इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नोटिस को नजर आतिश किया। खवातीन उम्मीदवार मीडिया से बात करते हुए जज्बाती हो गई। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम रोटस ने यात्रियों को मुतनब्बे किया कि वो बारिश की सूरत में मुक़द्दस गुफा के रास्ते में आबी ज़खायर से दूर रहे। सोनम रोटस ने कहा, बालतल और चंदनवाड़ी इलाकों में हल्के से औसतन बारिश हुई है, ताहम आज से मौसम में बेहतरी आएगी। इस दौरान वादी कश्मीर में कई मुकामात पर मैदानी इलाकों में हल्की और पहाड़ी इलाकों में औसतन बारिश। महकमा मौसमियात ने 15 जुलाई की दोपहर से मौसम में बेहतरी की पेशगोई की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐश मकाम का दौरा किया। उन्होंने साबिक एमएलए अल्ताफ कल्लू की वालदा हाजा बेगम के इंतकाल पर गमज़दा खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया, फातिह ख्वानी में शिरकत की। सकीना इत्तू, डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी समेत दीगर लीडरान ने भी अल्ताफ कल्लू के घर जाकर इजहार ताज़ियत किया। खादी एंड विलेजेस इंडस्ट्रीज बोर्ड की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने जिला गांधरबल में श्री अमरनाथ जी बेस कैंप बालतल का दौरा किया। हिना शफी भट्ट ने यात्रियों के लिए खुशहाल और खुशगवार यात्रा, मुक़द्दस गुफा में शिवलिंगम के दर्शन की ख्वाहिश का इजहार किया। हिना शफी भट्ट ने यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने हालिया सानहे के बाद फौज, टीम फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, मकामी लोगों और जिला इंतजामिया के रोल की सताइश की। शाह फैसल के कायम करदा जेकेपीएम के कई लीडर अब आम आदमी पार्टी में हो रहे हैं शामिल। दिल्ली में मुनक्किदा खास तकरीब में दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के लीडर आप में हुए शामिल। जेकेपीएम लीडर गुलाम मुस्तफा, मुदस्सिर मीर समेत कई लीडरों ने आम आदमी पार्टी में इख्तियार की है शमूलियत। लेह में मजालिस उलमा की जानिब से मुनक्किदा हसन क़रात और नात के मुकाबले में दर्जनों स्कूलों और मकातिब के तलबा ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। सईदा बानो बीडीसी मेहमान खुसूसी रही। करगिल विजय दिवस की याद में मशल एक बड़ी रैली की सूरत में सियाहती मुकाम गुलमर्ग पहुंची, जहां पर फौज की गुलमर्ग बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस्तकबाल किया। रैली में फौज के जवानों के साथ साथ सिविल, मकामी लोग, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स और सयाहों ने लिया हिस्सा। इस मौके पर फौज के दीगर आला अफसरान रहे मौजूद। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर यूटी के सबसे ऊंचे नस्ब करदा कौमी परचम के पास इस मशल को पहुंचाया गया। खास तकरीब का इनेकाद। मेजर जनरल अजय कुमार ने कुली चौक पर 100 फीट बुलंद कौमी परचम का इफ्तिताह किया, जिसे हिंदुस्तानी फौज ने बनाया है। इसे किश्तवाड़ के अवाम के लिए वक्फ किया गया। इस मौके पर फौज के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद रहे। इस मौके पर तमाम कम्युनिटीज के मजहबी रहनुमाओं ने नई यादगार शोहदा की नकाब कुशाई की। शोहदा की यादगार किश्तवाड़ के तमाम बहादुर शोहदा के एजाज के लिए बनाई गई, जिन्होंने दहशतगर्दी से लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये प्रोजेक्ट फौज की पहल है ताकि अवाम में तिरंगे पर फख्र पैदा किया जा सके। फौज की जानिब से दूर दराज किश्तवाड़ कल्चर फेस्टिवल का खास एहतमाम। इसका मकसद खैर सगाली और कौमी यकजहती को फरोग देना। सबसे अहम मकसद मकामी सलाहियतों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कराना। कई लड़के और लड़कियों ने चौगान ग्राउंड में मुनक्किदा प्रोग्राम में स्टेज पर अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया। फेस्टिवल में मुआशरे के तमाम तबकात को बेहतर मौक़े फराहम किए गए। समाजी मसाइल को भी खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। न्यूज़ 18 को एक खत मिला है जिसमें लिखा गया है कि एक गैर बीजेपी डीडीसी मेंबर ने चेयरमैनशिप के लिए बीजेपी को क्रॉस वोट दिया था।
इसके बाद ही कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई थी। जब डोडा और डीडीसी के चेयरमैन का इंतखाब हुआ था तो बीजेपी की जीत हुई थी। उस वक्त बीजेपी को 1 वोट इजाफी मिला था। जिला डोडा के कांग्रेस अहदेदारान और पार्टी कारकुनान बीजेपी के हक में क्रॉस वोटिंग पर शदीद तशवीश और गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पार्टी उमूर की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई ताकि क्रॉस वोटिंग की सरगर्मी की तफ्तीश की जा सके। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान मार्शल आर्ट खिलाड़ी मारूफ हिलाल सूफी ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अपनी खास जगह बनाई है। फिलिपाइन में 19 जुलाई से शुरू होने वाली मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में दुनिया भर से मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। मारूफ ने कहा उन्होंने अभी तक कौमी सतह की चैंपियनशिप्स में 5 गोल्ड मेडल जीते। उन्हें उम्मीद है कि इस मर्तबा वो अपने मुल्क के लिए गोल हासिल करने में कामयाब रहेंगे। सबकी दुआएं उनके साथ। पुंछ के मेडा सब डिवीजन में गुज़िश्ता चंद रोज से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से पीएचई महकमे को काफी नुकसान। पहाड़ी इलाकों में पानी की सप्लाई के पाइप बारिश के पानी में बह गए, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई मुतासिर। 2 रोज पहले पुंछ के सुरंगकूट में मुगल रोड पर पेश आए सड़क हादसे की महलवकीन की लाशों को हरियाणा से उनके अहल खाना ने अस्पताल से आकर हासिल किया। इंतजामिया की जानिब से फौरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके लाशों को सुपुर्द किया गया। जिला पुलवामा के रोमू इलाके में आलू बुखारे से लदा एक ट्रक सड़क से उलटकर नजदीकी खाई में जा गिरा। ट्रक रोमू से तलसरा की जानिब जा रहा था। बारिश के सबब फिसलन की वजह से ट्रक उल्टा। किश्तवाड़ सब डिवीजन छात्रों के दूरदराज इलाके वेल में आतिशज़दगी के वाक़े में 8 दुकानें जलकर खाकस्तर। आतिशज़दगी के इस वाक़े में लाखों की मालियत का सामान राख के ढेर में तब्दील। गुलशनपुरा त्राल में गुरुद्वारा संत भाई देवा संघ में प्रकाश उत्सव। इस सिलसिले में खास तकरीब का इनेकाद। सिख अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। कठुआ में नेशनल कॉन्फ्रेंस का खास प्रोग्राम। एनसी जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने मुतालबा किया जम्मू कश्मीर को पहले रियासत का दर्जा दिया जाए, फिर बाद में इलेक्शन कराया जाए। कठुआ पुलिस ने एक मंशियात फरोश को 573 किलो पापीस्टा के साथ गिरफ्तार किया। एसएसपी कठुआ ने जानकारी दी एक टैंकर में मंशियात मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने तलाशी के दौरान ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पुंछ में आलमी यौम आबादी हफ्ता मनाया जा रहा है। इसकी मुनासिबत से राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में अस्पताल इंतजामिया स्टाफ की शिरकत। उधमपुर की थानवा पंचायत के मवेशियों को पानी की सहूलत फराहम करने के मकसद से पंचायत के वार्ड नंबर 9 में महकमा मिट्टी और पानी के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब से तालाब की तामीर। मज़कूर इलाके के मकामी लोग तामीराती काम से मुतमईन नहीं। डोडा जिले का भदरवा इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल। दिलकश पहाड़, सरसब्ज़ और शादाब मैदान, साफ पानी के चश्मे भदरवा की खूबसूरती में करते हैं इजाफा। भदरवा में सयाहत के वसी इम्कानात हैं, लेकिन मुनासिब सड़क राब्ता और दीगर सहूलियात न होने से ये शोबा मुतासिर। अगर मुताल्लिक़ा हुक्काम इस जानिब तवज्जो दें तो बेरोजगार नौजवानों को और यहाँ के मकामी लोगों को मिलेंगे रोजगार के बेहतर मौक़े।